भुजैनी संत कबीर नगर में आज दिनांक 24 अक्टूबर को यातायात पुलिस संत कबीर नगर के तत्वाधान में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें महाविद्यालय की समस्त छात्र छात्राएं एवं सभी कर्मचारीगण, समस्त अध्यापकगण मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञातव्य है, आज के कार्यक्रम का जो मुख्य विषय है वो सड़क सुरक्षा अर्थात यातायात जागरूकता कार्यक्रम, जिसमें यातायात पुलिस के प्रतिनिधि के रूप में प्रभारी निरीक्षक यातायात श्री परमहंस जी का आगमन हम सब लोगों के बीच हुआ है, जिनके द्वारा आप सभी लोगों को यातायात के बारे में, यातायात के नियमों के अनुपालन के बारे में, सड़क सुरक्षा के वाहन में किस तरह से आप सभी लोगों को सड़क का प्रयोग करना चाहिए, सड़क पर वाहन चलाते समय किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सब बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा के लिए हम सभी के बीच उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम का प्रारंभ करने से पूर्व मैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी से निवेदन करूंगा कि सर प्रभारी निरीक्षक यातायात श्री परमहंस जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर करते हुए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ लगातार सड़क का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। जाहिर सी बात है, सड़कों पर इतना सारा क्राउड, इतना सारा भीड़ बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार तमाम प्रकार की आकस्मिक दुर्घटनाएं सड़कों पर होती हैं। उन दुर्घटनाओं से जो हमारे साथ, आपके साथ या किसी और के साथ हो सकती है, उन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, उन दुर्घटनाओं को मिनिमाइज करने के लिए हमें किस तरह से सतर्क रहना चाहिए, किस तरह के जागरूकता वाली चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सब पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मैं निवेदन करूंगा प्रभारी निरीक्षक यातायात श्री परमहंस जी से वो मंच पे आए और आप सभी लोगों को संबोधित करें। प्रभारी निरीक्षक यातायात श्री परमहंस जी। गंगा देवी कपिलदेव तिवारी कॉलेज भुजैनी संत कबीर नगर के इस प्रांगण में प्राचार्य डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी, संचालक हर्षद शुक्ला जी, अध्यापक रघुनाथ तिवारी जी, सत्यपाल जी, दुर्गेश शुक्ला जी, दुर्गेश शर्मा जी, तमाम यहाँ उपस्थित अध्यापकगण सभी को मैं यातायात पुलिस की तरफ से स्वागत करता हूं कि आप सभी ने मुझे आने का अवसर दिया। मैं आज जो आने का आशय है, उद्देश्य है, वह है यातायात जागरूकता और यातायात जागरूकता अभियान। लगातार आप देख रहे हैं, जान रहे हैं कि जागरूकता अभियान के कारण क्या है। उद्देश्य हमारा यही है कि आज जनसंख्या भी बढ़ रही है, उसके साथ साथ हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, सड़क दुर्घटना। मैं आपको बता दूं, तमाम ऐसी बीमारियां, प्लेग, हैजा, तमाम किस्म की बीमारियां आई, कोरोना जैसी महामारी आई, ये जो इतनी मृत्यु नहीं हुई जितना एक्सीडेंट में हो रही। कोरोना जैसे बीमारी में लोग भी इतना नहीं मरे जैसे एक्सीडेंट में लोग हर साल अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं जानबूझ करके। मैं तो कहूं लगभग आप सभी जानते होंगे, डिग्री कॉलेज के छात्र हैं,
1,40,000 से 50,000 लोग हर साल सड़क दुर्घटना में हमारे देश के लोग की मृत्यु हो रही है। ये अपने देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। भारत सरकार ने इस समस्या से, इस एक्सीडेंट को कम करने के लिए तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। हर प्रदेशों में चलाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग को, पुलिस विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को, परिवहन विभाग को, तमाम विभागों को लगाया गया है कि सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान में सहयोग लिया जा रहा है, सबको जोड़ा जा रहा है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, अभी हम लोग खासतौर से पुलिस के लोग, हर साल यातायात पुलिस के लोग नवंबर माह में हम लोग एक विशेष अभियान के तौर पे कार्यक्रम चलाते हैं। लेकिन सड़क दुर्घटनाएं बढ़ने के कारण हर माह में कोई न कोई अभियान चलाया जा रहा है शासन के तरफ से। अभी पिछले माह में 2 अक्टूबर से, इसी माह में 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा विशेष अभियान चलाया गया। सिर्फ इसका उद्देश्य यही है कि सड़क दुर्घटनाओं को इन प्रकार हम लोग कम किया जाए। आपके जनपद में भी लगातार सड़क दुर्घटनाएं, हम लोगों ने 50% सरकार की मंशा थी कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाया जाए, तो हम लोगों ने हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर लगातार कार्यक्रम चलाया जा रहा था। जागरूकता अभियान, चेकिंग अभियान, चाहे जिस प्रकार से सड़क दुर्घटनाएं कम की जाए, ये लगातार अभियान जनपद संत कबीर नगर में चलाया जाता है, जिससे हम लोग 50% सड़क दुर्घटनाओं में कमी ला सके। अभी हम पिछले साल की अपेक्षा इस साल अभी तक तो 2 महीने और शेष बचे हैं, अभी तक हम 30% तक कमी लाए हैं। और देख रहा हूं अक्टूबर माह में लगातार रोज एक्सीडेंट में डेथ की संख्या बढ़ती जा रही है। इस महीने में अब तक हमें उम्मीद है कि 7 डेथ हो चुकी, मृत्यु हो चुकी। 3 दिन पहले आप सभी पेपर के माध्यम से देखा होगा आप लोगों ने, धनघटा की घटना, एक दो नौजवान लड़कों, 2 जिनकी उम्र 19 साल 18 साल थी, अपाची गाड़ी चलाते हैं, धनघटा चौराहा पर घूमती है शाम को 7:30 बजे। उनको ये भी नहीं दिखाई देते, इतनी ओवर स्पीड गाड़ी चला रहे हैं कि घूमती है, हम लड़ेंगे तो क्या होगा। बिना हेलमेट के थे, गुमती में घुस गए, वहीं एक्सपायर भी कर गए, डॉक्टर के पास ले जाया गया, मृत्यु घोषित कर दिया। 2 बच्चे नौजवान, जिनको इतनी समझदारी नहीं कि सामने गुमती दिखाई दे रही है, गुमती से ही लड़ जा रहे हैं। कितना बड़ी लापरवाही है। हम अपने जीवन के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी पिछले साल या 4-5 महीने के पहले की बात है, पायल पार्क के पास कोई बीएड की या कोई परीक्षा चल रही थी, उसमें पीछे से बस के नीचे लड़का इतना स्पीड से चला रहा है, अपनी बहन को बैठा है, बस के नीचे लेके चला गया। लड़का एक्सपायर कर गया, बहन गिर गई, बहन बच गई, लेकिन लड़का चला गया बिना हेलमेट का। तो कारण यही है कि हम लापरवाहियों के कारण एक्सीडेंट हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ने तमाम योजनाएं ला करके देखा, चालान करके देखा, जुर्माना 10 गुना बढ़ा के देखा, लेकिन सड़क दुर्घटनाएं कम नहीं हो रही। इसका मूल कारण यही है कि हम सभी जागरूक नहीं, हम सभी यातायात के प्रति जागरूक नहीं, अपने सुरक्षा के प्रति जागरूक नहीं। पुलिस कितना करेगी? पुलिस के डर से आप हेलमेट लगाएंगे, पुलिस के डर से आप नशा करना छोड़ेंगे। हमें स्वयं जागरूक होना पड़ेगा कि हम स्वयं जागरूक हों अपने सेहत के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने लिए। हेलमेट कोई पुलिस के डर से लगाता है क्या? तो यहाँ तो सोच ऐसी बनी हुई है कि पुलिस वाले को देखे तो हेलमेट लगाए, अन्यथा उतार लिए। चलो भाई चलते हैं, मैं तो अच्छा बाल है, हम डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं,
बड़े बड़े बाल रखे, बाल खराब हो जाएंगे, तेरे नाम वाला बाल है मेरा, कहीं खराब ना हो जाए, ये सोचिए। उधर देखिए वो पुलिस वाले ट्रैफिक वाले हैं, तगड़े लगा लिए, तो वो तेरे नाम वाला बाल काम नहीं आएगा। काम आएगा आपका हेलमेट। यदि मोटरसाइकिल चलाते हैं तो एक्सीडेंट के दशा में आपका हेलमेट बचाएगा, आपका चश्मा, आपका टोपी, आपका तेरे नाम का बाल, ये काम आने वाला नहीं है। काम आने वाला है आपको जीवन को बचाने वाला तो हेलमेट है। मोटरसाइकिल पर यदि आपको बचाएगा तो हेलमेट बचाएगा। अक्सर आप देखते हैं कान में लीड लगा लेते हैं, ऐसे हेलमेट भी नहीं लगाए, कान में मोबाइल लगाए, आसमान को देखते हैं, ऐसे लगाते आ रहा हूं, आसमान को देखते हैं, दावत देते हैं, भगवान को कहते हैं, मालिक को कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ईश्वर मैं आने वाला हूं। और 90% मतलब अपने तो जाएंगे ही, सामने किसी बच्चे से किसी से एक्सीडेंट करेंगे, उनकी गलती से दूसरे का भी एक्सीडेंट हो। तो ऐसा करने से क्या मिलता? हम बच्चे थोड़े हैं, हम नादान बच्चे नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम समाज में शिक्षा देते हैं, हम बातें करते हैं, हम लोगों को बड़ा अपनी बातों को बहुत ऊंचा करना चाहते हैं। यदि पुलिस वाला रोक दिया तो बताएंगे बहुत जल्दी में थे, बस वही थोड़ा 2 मिनट का काम था, ये बगल में जाना था, बस इतना ही तो गलती हुई, क्या हुआ, इतना ही तो किया सर, क्या किया मैंने, कोई गलती नहीं किया। तो उनको लगता है कि इतना ही किया, लेकिन ये किया, ये जो छोटी सी गलती है तब समझ में आती है जब किसी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, तब आपको समझ में आता है कि हेलमेट होता, मोबाइल से बात नहीं करते तो हमारे बीच में होते, वो नहीं रहते, बड़े कम चांस होते हैं बिना हेलमेट वाले को। और मोबाइल फोन से बात करने वाले, ओवर स्पीड करने वाले एक्सीडेंट होने में बचते नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ओवर स्पीड करने से बजाय आप जो लिमिट है आपकी स्पीड की उसका पालन करिए, हेलमेट लगाइए मोटरसाइकिल पर। चूंकि पहले मैं शुरू किया हूं मोटरसाइकिल से, मोटरसाइकिल हम सभी के पास है, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं। तो मोटरसाइकिल पर जो हमारा एक्सीडेंट संत कबीर नगर का है वो सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल से है। जितने भी लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं उनसे हम शुरुआत करते हैं कि हम उनको बचाएं, तो उनको बचा लेंगे तो हम जानते हैं कि 50% हम अपने सड़क दुर्घटनाओं को कमी ला सकते हैं। तो अक्सर आप देखते हैं मोबाइल फोन कभी कभी लीड लगा लेते हैं, पीछे से हार्न बजा रहा है, बड़ी गाड़ी हार्न बजा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी तो बड़ी गाड़ी मार के चली गई, समझ में नहीं आएगा, देखते हैं लीड लगा लेते हैं। कभी कभी आप देखते हैं ट्रैक पर, रेलवे ट्रैक पर कान में लीड लगाते हैं, रेलवे ट्रैक पर गाने सुन रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, ट्रेन आती है और रोक के चली जाती है। इस तरह की लापरवाही आप करते हैं, तो ऐसी लापरवाहियां नहीं करना चाहिए। आप सभी लोगों को जागरूक करिए, ये जन जागरूकता अभियान है, जीवन बचाने के लिए संघर्ष, ये तो मान रहे हैं घर घर एक अभियान के तौर पर अपने घर वालों को समझाएंगे तो एक बड़ा अभियान चलेगा, एक बड़ा आंदोलन के रूप में जागरूकता होगी, तब इस सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। तो मैं कह रहा था चालान के बारे में आपको बता रहा, 10 गुना चालान करके देखा गया। 100 रुपया का चालान था हेलमेट का, आज 1000 रुपया का चालान है, तब तक भी सड़क दुर्घटनाएं कम नहीं हुई। तो सरकार को ये लगा कि जागरूकता एक माध्यम है, शिक्षा एक माध्यम है। तमाम विभागों को हमने बताया कि जोड़ा गया, सबको जागरूकता करने के लिए, जागरूक करने के लिए लोगों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, सबको ये बताने की जरूरत है कि यातायात नियमों का पालन करेंगे जिससे सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी। मोटरसाइकिल पर पुनः आ जाऊं मैं, 3 सवारी चलते हैं। अक्सर आप देखते हैं यही खलीलाबाद जाना है, 2 आदमी बैठ रहे, तीसरा भी बैठ जाता है, 3 तो 3, 4 सवारी तो मैंने देखा है। ऐसे लोग हैं कि मोटरसाइकिल पे 4 चल रहे हैं, और वो तो छोड़िए एनएच पे उल्टे दिशा में गाड़ी चला रहे हैं। जो एनएच पे उल्टा जा रहा है उसका क्या होगा, वो क्या करने जा रहा है? वो तो एक तरह से अपने को मौत के मुंह में झोंक रहा है। एनएच 28 पे आप उल्टा चल रहे हैं तो इस बचने के चांस नहीं है।
ये मान के चलिए कि मैं अपने को खतरा मोल ले रहे हैं, 100% एक्सीडेंट होगा, 10% बचने के चांस हो सकते हैं कि कोई देखे। हम सभी गाड़ी चलाते हैं, रात्रि हो दिन हो, तो हमें कोई क्या पता कि हम तो सामने देख रहे हैं, हमारी स्पीड कहीं 70-80 की है, सामने आप उल्टे आ रहे हो, तब तो काम बन जाता है। अक्सर आए दिन ऐसी गलती करते हैं। तो ऐसी गलती करने वाले को स्वयं जागरूक करिए, रोकिए, ऐसा आप ऐसा मत करिए। आपका जीवन अमूल्य है, आपके साथ परिवार जुड़ा हुआ है, आपके घर के लोग इंतजार कर रहे हैं, आपके भाई बंधु इंतजार कर रहे हैं, उनको समझाने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि हर जगह पुलिस जाए और बताए, आप लोग भी एक पुलिस बनिए, एक लोगों के जीवन को बचाने के लिए पुलिस बनिए, अपना कार्य इस जिम्मेदार नागरिक के रूप में बनिए, बताइए, समझाइए। तमाम लोग होंगे इसमें भी तमाम लोग, हमारे पुलिस वाले भी बहुत सारे लोग हेलमेट नहीं लगाते, मैं कहता नहीं लगाइए। हमारे यहाँ तो ये हुआ, यदि आप हेलमेट नहीं लगाते हैं तो उनकी भी, अब तो हमने संत कबीरनगर में हर चारों तरफ कैमरे लगा रखे हैं। हम लोगों ने कोशिश किया कुछ, अभी हमारा कमांड सेंटर पूर्ण रूप से तैयार चालान करने के लिए कुछ जगहों पर किया जा रहा है, लेकिन हर जगह अवेलेबल नहीं है। मेदान बाईपास और गोला बाजार, मुखलेश्वर तिराहा और कलेक्ट्रेट मोड़, 2-3 जगहों पर हमने प्रयास किया है। कैमरे, हाई सिक्योरिटी कैमरे लग गए हैं, जिससे आपकी चालान ऑटोमेटिक हो जाएगी। कमांड सेंटर पर हम लोग ड्यूटी बैठा करके, अब हम लोग कहने वाले नहीं, चालान बैठे बैठे हो रही है। आपको कोई पुलिस रोकेगी नहीं कि आप हेलमेट नहीं लगाए, तो अब हम लोग करके रोकने जाए, रोक के बता तो रहा हूं, लेकिन रोकेंगे नहीं, चालान तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। आपका नंबर प्लेट आएगा, आपका फोटो आएगा, चालान कट जाएगा। कहने की जरूरत नहीं है कि आपकी चालान, आप मैसेज चला जाएगा आपके पास। तो अब पहले हम लोग रोकते थे, अब परेशान होते, अब हम लोग रोकते भी बहुत कम। हेलमेट नहीं है, अच्छे लोग, हेलमेट नहीं, सीट बेल्ट नहीं है, लोग ऑटोमेटिक चालान 1000 का हो जाता है। उससे कोई पुलिस को लाभ नहीं है। पुलिस तमाम दिन भर चिल्लाती है, हेलमेट लगाइए, हेलमेट लगाइए, हेलमेट लगाइए, हेलमेट लगाइए। तो ऐसा लगता है कि पुलिस वाले किसी हेलमेट कंपनी से कमीशन लिए, ऐसा लगता है क्या? देखो डीजल देखिए, चौराहे पर हेलमेट की चेकिंग हो रही है, 3 सवारी की चेकिंग हो रही है। तो पुलिस वाले ने कोई हेलमेट कंपनी से कमीशन नहीं ले रखा। हाँ, जरूर कमीशन हम लोग ले रखे हैं आपकी जिंदगी को बचाने के लिए, आपको हेलमेट पहनाने के लिए, जिससे आपकी जिंदगी बच जाए। ये हमारा सबसे बड़ा कमीशन है। हमारा उद्देश्य यही है, इन चालान के डर से, पुलिस के डर से, जिस भी तरह से आपको हेलमेट पहना दिया जाए। 2 व्हीलर पर संत कबीरनगर में हेलमेट पहन करके चले, जिससे सड़क दुर्घटनाएं कम हो। ये है मेरे पुलिस का कमीशन। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम चालान करके मुझे इनाम मिलना, चालान करके हमें इनाम नहीं मिलना, हमें शाबाशी नहीं मिलनी, हमें आपकी जिंदगी बचा करके शाबाशी मिलती, हमें आपके जीवन को बचाना है। इसलिए हम चालान करते हैं कि आप डर के नाते हेलमेट पहने, किसी भी प्रकार से आपको हेलमेट संत कबीरनगर में पहना के चले। और मेरी ये कोशिश है कि संत कबीरनगर में बिना हेलमेट चलने वाले को चलने नहीं दिया जाएगा, ये मेरी कोशिश है। ओवर स्पीड के लिए मैंने बता दिया कि आपके जिले में आपको जानकारी हो जानी चाहिए कि हम लोगों ने स्पीड रडार गन का प्रयोग करते हैं। अक्सर हम हाईवे पे लगाते हैं और ओवर स्पीड करने वालों के खिलाफ लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। इस चीज आपको ये पता चलता होगा, देखते होंगे कि हम लोग कैमरे लगाए हैं, उस कैमरे में आप कैद हो रहे हैं। ओवर स्पीड की पता चल जाती है कि आपकी स्पीड कितनी स्पीड से जा रहे हैं। इसलिए सबको बताइए कि संत कबीरनगर में स्पीड रडार के माध्यम से चालान की जा रही है। आपको ये पता, जब मैसेज जा रहा है तब लोग समझ रहे हैं कि वो तो फोटो खींच रहे थे, क्या हुआ,
वो मशीन स्पीड रडार गन आपकी लिमिट बता रही है, आपकी स्पीड बता रही है कि आप साइकिल कितनी गति से चला रहे हैं, मोटरसाइकिल कितनी गति से चला रहे हैं, 4 व्हीलर कितने गति से चला रहे हैं, 8 व्हीलर 6 व्हीलर किस गति से चला रहे हैं, सारा डिटेल आ जाता है। उसी आधार पर नंबर प्लेट हमारे आ जाता है, उसके आधार पर हम चालान कर देते हैं। हम गाड़ी को रोकते नहीं, उसको पर लगा रहे हैं। सुबह हम लोग 10 बजे के लगभग लगाते हैं, अक्सर लगातार अभियान चला रहे हैं। ये जान जाइए कि ओवर स्पीड करने वाला वो संत कबीर नगर में नहीं बचे। अक्सर आप देखते हैं शाम का एक्सीडेंट बढ़ जाता है हमारे संत कबीर नगर में। जितने भी मतलब मैं देख रहा हूं शाम को एक्सीडेंट बढ़ जाता है। उसका कारण आप सभी जानते होंगे, जानते हैं ना शाम को एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं। मोटरसाइकिल वाले का हो रहा है, 4 व्हीलर का हो रहा है, क्या कारण है? हाँ, नशा करके वाहन चलाना। नशा करके वाहन चलाना। अच्छे खासे दिखते हैं, शाम होते ही उनकी आवाज बदल जाती है, चाल बदल जाती है, चाल भी बदल जाती है। ऐसे चलते हैं बहुत सारे। और जो हैवी ड्रिंकर हैं वो तो वहीं रोड पे ही लेटने लगते हैं। तो इस तरह से और गाड़ी चलाने के लिए तो एक बार इधर ले जाएंगे, एक बार दीवार में ही ले जाएंगे, इस तरह से चलाते हैं। तो ये हम लोगों ने संत कबीर नगर में आपको जानकारी हो ब्रीथलाइजर, एक ब्रीथ एंड लाइजर मशीन है, दारू मापक यंत्र हमने हर थानों पर दे रखा है। यातायात अपने के तरफ से आया हुआ हर थानों पे उपलब्ध है। हर चौराहों पे हम लोग शाम के वक्त नशा करने वालों के विरुद्ध अभियान चला करके उसके खिलाफ चालान और उसे जेल भेजने का काम कर रहे हैं। यदि वो वाहन चलाता है उसको सीज करना ही होगा, उसके नियमानुसार कार्रवाई से झेलना ही पड़ेगा। नियमानुसार कार्रवाई पुलिस करेगी। तो इसलिए आप जान जाइए कि हर चप्पे पर कैमरे की निगाह में आप हैं। सबको बताइए कि आप बच नहीं सकते। तमाम मोबाइल ले जाने वाले लोग पकड़े जा रहे हैं, बैग चोरी करने वाले पकड़े जा रहे हैं। तो इस तरह से मैं बता रहा हूं कि हम टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, आप बच नहीं सकते। नशा करने वालों के बाद हम बता रहे थे, तो हम शाम को डेली हम लोग ब्रीथलाइजर दारू मापक यंत्र है उसका प्रयोग कर रहे हैं। समस्त थानों पर दे रखे हैं। कोई पीता है तुरंत लिमिट होती है, 30 ml से ऊपर बताता है, उसे हम तुरंत बैठाते हैं, गाड़ी को जब्त करते हैं, विधिक कार्रवाई करते हैं। तो ऐसा करने की जरूरत ही ना आए, ये कोशिश करिए। नशा करने वाले को कहिए मादक द्रव्य का सेवन करके आप गाड़ी नहीं चला सकते। और जरूरत ही क्या है, हम कहें करें ही नहीं। आप सोच रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं, मैं करता हूं, नहीं करता। मैं आपको बता दूं कि मैं भी नहीं खाता, पान भी नहीं खाता, दारू गुटखा पान सिगरेट और इत्यादि की बातें छोड़िए। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नहीं खाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करिए। आप तो बीए भी पास रेगुलर किया, हम तो बीए प्राइवेट में किया, मैंने इंटर पास किया, पुलिस ज्वाइन कर लिया। फर्स्ट ईयर किया, सेकेंड ईयर में हमने पुलिस में आ गए। तो हमने तो बीए भी मतलब प्राइवेट ही किया, इतना कम पढ़ा लिखा हूं मैं, सोच लीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि परिश्रम करने वाले की, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं हो। तो हारिए नहीं, आप अपने घर के लोगों को जगाइए। अक्सर आप देखते हैं सीट बेल्ट हम 4 व्हीलर पर नहीं लगाते, 4 व्हीलर पर सीट बेल्ट नहीं लगाते। कारण क्या है कि आगे और पीछे जब एक्सीडेंट होता है तो जो पीछे बैठे रहते हैं सीट बेल्ट नहीं लगा रहते हैं तो ड्राइवर के ही ऊपर आ जाते हैं या शीशा तोड़ करके सामने वाली गाड़ी के सामने हो जाते हैं। कुछ गाड़ियों में सेंसर लगे हुए हैं, सीट बेल्ट से ज्वाइंट है, टो टो की आवाज होती है। तमाम हमारे पास देखता हूं गाड़ियों में आवाज आती है, जब आप सीट बेल्ट नहीं लगाते 1 किलोमीटर तक आवाज करती है, चिल्लाती है कि आपकी जान खतरे में है, आपकी जान खतरे में है। लेकिन हम जबरदस्ती करते हैं। कुछ लोग तो पीछे से ऐसे पोस लेते हैं कि ये चिल्लाए नहीं। वो बता रहे, संकेत दे रहे कि आप सीट बेल्ट लगा लीजिए, आवाज कर रही है आपकी गाड़ी। जिस भी गाड़ी में बैठे 4 व्हीलर में वो आवाज कर रही है। कुछ लोग पीछे से ले जाते हैं, ठोक देते हैं और आगे बैठे रहते हैं। तो वो
बताती है कि आपका जीवन खतरे में है, आप सीट बेल्ट लगा लीजिए, लेकिन हम लापरवाही करते हैं, पीछे लगा लेते हैं, आगे बैठे रहते हैं। क्योंकि जब उसके जो क्लास है उसका ग्लास में चला जाता है तो आवाज बनता है, उसको महसूस होता है कि आप सीट बेल्ट लगा लिए, ड्राइवर साहब पीछे लगाए सीट बेल्ट और उसको पीछे से लगा के बंद कर दिए, चलो आवाज नहीं करेंगे। ऐसे क्या हमने देखा, तमाम गाड़ियों में देखा लोगों ने, हमने कहा इसको कटवा दो ना, मैं तो कैंची लेके चलता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, काट के फेंक दो, क्या जरूरत है? जब तुम गाड़ी पे बैठ रहे हो भाई, 4 व्हीलर में बैठ रहे हो, 15 लाख की गाड़ी खरीद सकते हो, सीट बेल्ट अपने जीवन के लिए नहीं लगा सकते। जब एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर ही सीट बेल्ट नहीं लगाता, वो अपनी गाड़ी के सामने हो जाता है, सामने वाली गाड़ी से कुचल जाता है, इसलिए सीट बेल्ट जरूरी होता है। जिस तरह से हेलमेट जरूरी है उसी तरह 4 व्हीलर पर सीट बेल्ट जरूरी है। अक्सर उसमें भी देखते हैं कान में लीड लगा लेते हैं, गाने सुनते हैं। अभी मैं कुशीनगर में था, एक बड़ी घटना हुई, ट्रेन से 13 बच्चों के ड्राइवर की लापरवाही से 13 बच्चे एक साथ मतलब ट्रेन से रोक दिए गए। कटकुइया एक जगह है, वहां पे बच्चे सुबह के समय मारुति का एक मैजिक वैन थी, उसमें 16 बच्चे थे, जिसमें 13 बच्चे की जान तुरंत चली गई। बच्चे चिल्लाते रहे, वो कान में लीड लगा करके गाना सुन रहा था, बच्चे पीछे से चिल्ला रहे, ड्राइवर अंकल ट्रेन आ रही है। चूंकि और उसमें वो नहीं था, क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग नहीं, उस अंधा मोड़ टाइप का था, उस पर जा रहे थे बच्चे, क्रॉस कर रहे थे, बच्चे चिल्ला रहे कि सामने की ट्रेन आ रही है, लेकिन उस ड्राइवर ने नहीं सुना और सब ट्रेन के सामने सारे बच्चे ट्रेन से चपेट में आ गए। सारे बच्चे, 3 बच्चे बचे थे, बाद में एक एक्सपायर किया, उसमें से 2 बच्चे बचे, ड्राइवर भी बचा हुआ था। एक आदमी की लापरवाही से वहां पर 13 बच्चों की, मैं उस समय वहां भी ट्रैफिक इंचार्ज हुआ करता था संत कबीर कुशीनगर में, वहां माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय आए, सारे लोग आए, लेकिन कोई किसी को वापस नहीं कर सकता। जाने के बाद कोई वापस आएगा क्या? नहीं ना। एक ड्राइवर की लापरवाही से 13 बच्चों की तुरंत जान गई। एक बड़ी घटना पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया। बड़ी कार्रवाइयां के तमाम कार्रवाइयां, पुलिस के ऊपर कार्रवाई हुई, आरटीओ के ऊपर कार्रवाई हुई, एआरटीओ, पीटीओ सब सस्पेंड हो गए, लेकिन लापरवाही किसकी थी? ड्राइवर की। कार्रवाई से नहीं, हम स्वयं जागरूक हों। कहने का आशय मेरा है कि मैं स्वयं लापरवाही न करूं, ऐसी कोशिश होती है। हमारा आने का आशय यही है कि आप सभी जानते सभी लोग हैं, बस इतना ही है कि हम आप लापरवाही करते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं, जानते जरूर है कि चोट लग जाएगी, जब एक्सीडेंट होगा तो बचेंगे नहीं, लेकिन क्या कारण है? लापरवाही करते हैं। अब आप देखते हैं एक्सीडेंट होने पर भी लोग वीडियो बनाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो बनाने में लगे रहते हैं, मदद करने के बजाय, फर्स्ट एड देने के बजाय वीडियो बनाते हैं। ऐसा करने की क्या जरूरत है? आप मदद करिए, किसी की जान बचाइए। अब वो जमाना चला गया जब लोग डरते थे कि पुलिस नाम लिखेगी, गवाही में डालेगी, कोर्ट में बुलाएगी, कचहरी में बुलाएगी। ऐसा कदापि नहीं। 2021 के बाद रेगुलेशन मोटर एक्ट में चेंजिंग किया गया है। अब वो व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट होने पर 108 कॉल करता है, पुलिस को बुलाता है, फर्स्ट एड देता है, मदद करता है, उसको नेक व्यक्ति, गुड सेमरिटियन कहा जाएगा। उसको 5000 सरकार इनाम देगी। उसको पुलिस इसलिए नाम नोट करेगी कि उसका नेक व्यक्ति, गुड सेमरिटियन के नाम से जाना जाएगा। उसको जनपद का वो नेक व्यक्ति कहा जाएगा। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उसे 5000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा, जो शासन की मंशा के रूप में है, जो वोटर एक्ट में निर्धारित कर दिया गया है। अब कोई नाम नोट नहीं करेगा, नाम न गवाही में नाम नोट होगा, सिर्फ इसलिए नाम नोट होगा कि आपको इनाम दिया जाएगा, आपको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा कि आप नेक व्यक्ति हैं, आप अच्छा व्यक्ति हैं, आप गुड सेमरिटियन हैं। इसलिए जनपद के लोगों को मदद करना चाहिए। तुरंत फोन करिए, तुरंत नाम बताइए, तुरंत लोगों को बुलाइए, फर्स्ट एड दीजिए, हॉस्पिटल भेजिए।
जो गोल्डन आवर है उसमें जान बचाने के काम करेंगे, जिससे आपको और उस व्यक्ति को बचा लेते हैं। यदि बचता है तो, नहीं बचता है तो आप अच्छा काम करने की कोशिश करिए, गुड सेमरिटियन बनिए, नेक व्यक्ति बनिए, किसी की भी जान बचा सकते हैं। अभी एक घटना आप जाने होंगे, 3-4 दिन पहले की घटना है। नेदुला चौराहे पर जो पार्षद है उनके भाई का एक्सीडेंट हुआ। उनको ये पता नहीं कि मेरा ही सगा भाई है, उनको ये पता नहीं कि मेरा ही सगा भाई है। उन्होंने 4 लोगों को बुला के हॉस्पिटल भिजवाने का काम किए। पता चला कि थोड़ी देर 1-2 घंटे बाद उनके घर वाले पूछे कि वो भाई आया नहीं, छोटा वाला भाई कोई जायसवाल करके थे। तो उनको पता चला कि अरे अभी तो सुबह एक्सीडेंट हुआ और टहलने गए थे, आए तो पता चला कि मर्चरी में गए देखने, तो पता चला कि उनका ही भाई है, उनके ही भाई को किसी गाड़ी ने मार दिया है और हम लोगों के बीच में। इसलिए मदद करना चाहिए, कल कोई हो सकता है। एक बेटा, एक पुलिस वाले थे, जा रहे थे फैजाबाद में, उनका लड़का था, उनके लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, भीड़ लगी थी और अपनी गाड़ी साइड में लेके चले गए। जब वो लखनऊ गए तो पता चला कि आपके बेटे का फैजाबाद में एक्सीडेंट हुआ। तो लौट के आए, बताए कि मेरा ही बेटा था, मैं यहीं से लापरवाही करके चला गया। कौन झंझट में जाता है? तो झंझट नहीं है, किसी का जीवन हो सकता है कि आपका सगा हो, अपना। ये सब लोग सगा है, सब लोग अपना है, सबको अपना मानिए, कोशिश करिए कि ये सब लोग अपने, इस भाव से रहिए कि सारे लोग अपने हैं। यदि कोई चोटिल है, घायल है, उसकी मदद करने के लिए आगे है। जब आप नहीं आएंगे तो दूसरा कैसे आएगा? इसलिए कोशिश करिए, समझाइए, बताइए। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, गांव के लोग हो सकता है कुछ लोग ना पढ़े लिखे हो, ना जानकार हो, उनको समझाइए। इसलिए आप लोग जो आपके घर पे नशा करते हैं उनको भी कहें, पापा, भैया, डैडी जो भी है, क्योंकि जब नशा करते हैं तो घर वापस तभी आएंगे जब वो नशा नहीं करेंगे। नशा करके गाड़ी चलाएंगे तो नहीं आप वापस आ पाएंगे। और जब आपका गार्जियन नहीं रहेगा तो जो आपके चेहरे की मुस्कान है वो कायम रहेगी क्या? रहेगी नहीं ना। तो अपने चेहरे की मुस्कान को कायम रखने के लिए कोशिश करिए कि नशा मत करें, नशा मुक्त रहे, नशा ऐसा करें जिससे आपके घर का विकास हो। ऐसी नशा होनी चाहिए। ऐसी नशा करें जिससे आपके घर का विकास हो, आपके बेटे का विकास हो, आपकी बेटिया का विकास हो। आपका जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य से इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति हो। इस प्रकार की नशा किसी को, सब लोग को अपने बेटा और अपनी बेटिया से मोहब्बत होती है। सबको अच्छा लगता है कि मेरा बेटा बहुत सुंदर है, बहुत पढ़ाई करता है, रात दिन पढ़ाई करता है, मेरे बुढ़ापे के लाठी बनेगा, मेरा साथी बनेगा, मेरा जीवन सुखमय कर देगा। सबको अपने बेटे से, अपने बिटिया से बड़ा मोहब्बत है। तो उनको कसम खिलाइए जो ऐसा दारू पीकर, नशा करके गाड़ी चला रहे हैं, कि पापा जी आप हमारा उद्देश्य है की पूर्ति के लिए आप रहेंगे, तभी मेरा उद्देश्य की पूर्ति होगी, तभी मेरी किताबें मिलेंगी, मेरे जो ख्वाब है, जो मेरे ड्रेस है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, जो भी है, आप ही सब कुछ हो। उनको समझाओ, उनको कसम खिलाओ। 100 बार कसम खिलाओगे आप तो जरूर मान जाएंगे। क्योंकि मैंने बताया ना कि बेटा और बेटिया, सबको अपना बेटा बेटिया बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बेटा देश में नाम रोशन करेगा, IAS बनेगा, IPS बनेगा। तो सबको ये लगता है जिस उद्देश्य से आए हैं कि मुझे IAS बनना है, PCS बनना है, IPS बनना है, खिलाड़ी बनना है, पत्रकार बनना है, राजनीतिज्ञ बनना है, ये वही जगह है। ये जगह यहीं से सब जाती है, सब कुर्सी यहीं से जाती है। तो उनको नशा करने के लिए कहिए, पापा जी, भैया जी, अंकल जी, नशा ऐसे करिए कि मैं आपका बेटा, मैं आपकी बेटी, ऐसी नशा करिए। मुझे पढ़ाने की नशा करिए, मुझे खिलाड़ी बनाने की नशा करिए, मुझे IAS बनाने की नशा करिए, मुझे IPS बनाने की नशा करिए, मुझे पत्रकार बनाने की नशा करिए, मुझे पुलिस बनाने की नशा करिए। इस प्रकार की नशा करिए कि मैं आपकी बेटी, मैं आपका बेटा, पूरे विश्व में नाम रोशन करने का काम। इस प्रकार की नशा के लिए प्रेरित करेंगे।
काफी लग रहा है कि लंबा हो रहा है, आप लोगों को लग रहा हो मेरी तो आवाज तो ऐसे दिन भर चलती रहती है, मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ, लोग किसी को रोक करके बताता हूँ, किसी को भूल देता हूँ कि आपका जीवन अमूल्य है, आप व्यर्थ न गंवाएं, हेलमेट लगा लीजिए। किसी को माला पहना के मैं भेजता हूँ तो किसी को ये भी बताता हूँ कि बिना हेलमेट के हो आप तो ये माला कहीं आपकी फोटो पर न लग जाए, इसलिए मैं इस माला को पहना रहा हूँ कि कहीं आपका फोटो न लग जाए। इस माले के माध्यम से आप सोचने की कोशिश करो, मैं चालान करने से नहीं बल्कि माला पहना के संदेश देना चाहता हूँ कि आपको हेलमेट लगाना चाहिए। संत कबीर नगर में आपको रहना है तो हेलमेट लगाना है, अपने जीवन को बचाना है। ये बता दीजिए कि परमहंस आए थे और क्या के गए। मैं तमाम रोड पर ऐसे कार्यक्रम रोड पे ही करते रहता हूँ। लगातार मैं 12 से 14 घंटा लगातार रोड पे मिलूंगा, आपको चलते हुए मिलूंगा, कहीं न कहीं कुछ करते हुए मिलेंगे। तो अपने समय को मैं बेकार नहीं जाने देता। दिन प्रतिदिन मैं डेली का डेली एक दिन का 1 मिनट अपने को समय को नहीं बेकार जाने देता, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अपने समय को हमने गंवा के आया, यदि गंवाया नहीं होता तो किसी बड़ी कुर्सी पर होता। ये मेरी सोच है। मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को कि जो आपका उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से पढ़ाई कर रहे हैं, उस उद्देश्य के पढ़ाई के लिए आप लगातार 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा जितना भी समय मिले आप पढ़ाई करिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति करिए। और यदि आप लग जाएंगे, मन से लग जाएंगे तो जरूर आप कामयाब होंगे। और मेरा वादा है कि आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे। बातें बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोगों के पास गूगल बाबा है। गूगल बाबा समझ रहे हैं ना, आप सब कुछ उपलब्ध है। हम लोग तो कम पढ़े लिखे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं खिलाड़ी रहा हूँ, नेशनल प्लेयर भी हूँ, फुटबॉल और हैंडबॉल का राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी भी हूँ। लेकिन गूगल बाबा है, आप उनसे पूछ लेंगे तो हर चीज मिल जाएगी। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि यातायात नियमों का आप पालन करेंगे। और मैं पुनः इस प्रांगण में उपस्थित प्राचार्य महोदय और समस्त गुरुजनों का मैं यातायात पुलिस की तरफ से नमन बंदन अभिनंदन करते हुए आप लोगों को उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर जिस तरह की जबरदस्त उद्बोधन शैली का प्रयोग करते हुए यातायात सुरक्षा के संबंध में जिस तरह का शानदार उद्बोधन बड़ी सूक्ष्मता के साथ यातायात नियमों का विश्लेषण अनेक भूतकालीन घटनाओं के आधार पर प्रभारी निरीक्षक यातायात श्री परमहंस जी ने आप लोगों के बीच किया, निश्चित तौर पर आप लोगों को देख करके यह लग रहा था कि उनके द्वारा जो भी बातें कही जा रही है यातायात को लेकर के, यातायात नियमों के अनुपालन को लेकर के, सतर्कता एवं सावधानियों को लेकर के, निश्चित तौर पर आप उसको बड़ी गंभीरता से सुन रहे हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि न केवल आप उसे गंभीरता से सुन रहे हैं बल्कि उसे अपने जीवन में आगे आप उसे आत्मसात करेंगे, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था। अगर मैं सही हूं तो आप लोग एक बार देखिए, जहां तक यातायात सुरक्षा का मामला है, हमारे सामने जो छात्र छात्राएं बैठी हैं, ये सभी लोग ऐसे युवा हैं जो कुछ लोग अभी यातायात यानी सड़क का इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू किया है, जहां तक 2 पहिया 4 पहिया वाहन चलाने का सवाल है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी शुरू करेंगे भविष्य में। सही है? तो आप लोगों के लिए ये बात तो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जब आप लोग 2 पहिया वाहन से ही शुरू करते हैं चलाना, 2 पहिया वाहन चला करके जब आप रोड पे जाते हैं, रोड दिन प्रतिदिन व्यस्त होते जा रहे हैं, लगातार उसके प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस वजह से वहां खतरा भी बढ़ता जा रहा है। खतरा से निपटने के लिए आपके पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो है जागरूकता। लेकिन इस जागरूकता के साथ साथ एक और चीज जो आपके लिए सबसे जरूरी है, जागरूकता अपना करके केवल आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन सामने से आने वाले व्यक्ति के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए जागरूकता के साथ साथ आपके अंदर सतर्कता होनी चाहिए। इसलिए जागरूकता के साथ साथ आपको सतर्कता भी बरतनी चाहिए, क्योंकि जागरूकता अपना करके आप अपने
द्वारा होने वाली गलतियों को मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन सतर्कता अपना करके आप सामने से आने वाले व्यक्तियों से होने वाले खतरे को भी कम कर सकते हैं। सही है कि नहीं? तो आप सभी लोग इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सरकार के द्वारा, जैसा कि प्रभारी निरीक्षक यातायात महोदय के द्वारा आप सभी लोगों को बताया गया कि सरकार के द्वारा जो सरकार के विभिन्न विभाग हैं, उन विभागों द्वारा बहुत प्रकार के इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं, बहुत प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से प्रत्येक सड़क का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर इसका नतीजा भी धीरे धीरे ही सही है कि सामने आ रहा है। जैसे कि प्रभारी निरीक्षक महोदय ने भी बताया कि अक्टूबर महीने तक जो हमारे देश में प्रतिवर्ष दुर्घटनाएं होती है, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, उनमें लगभग 30% की कमी आई है। तो 30% की कमी कोई बहुत कम कमी नहीं कही जाएगी, अच्छी खासी कमी है। और इसका मतलब यह है कि जो विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन जागरूकता कार्यक्रमों के द्वारा लोगों पे उसका असर पड़ रहा है। और खासकर आप लोगों को जागरूक करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप लोग पढ़े लिखे हैं। आप लोग अगर पढ़े लिखे हैं, उस बात को समझेंगे, तो एक छात्र अपने पूरे परिवार को अगर जागरूक कर देता है, एक परिवार अपने पूरे रिश्तेदारों को जागरूक कर देता है, और आपके रिश्तेदारों और आपके परिवार को मिलाकर के समाज बनता है, वो पूरा समाज जागरूक हो जाता है, समाज पूरे राज्य को जागरूक कर देगा, और धीरे धीरे एक दिन हमारा पूरा देश जागरूक हो जाएगा। और इस तरह से लगातार जो दुर्घटनाएं होती है, उनकी संख्या में काफी हद तक कमी आ जाएगी, ऐसी हमारी सोच है। आप लोग जो हमारे देश के युवा बैठे हुए सामने, ओवर स्पीडिंग की बात आती है, उन लोगों को लगता है कि बड़ा मजा आता है। जगह जगह पे सरकार ने, हाईवे अथॉरिटीज ने स्लोगन बड़े बड़े लगाए हैं, स्पीड थ्रिल्स लिखा हुआ है। स्पीड थ्रिल्स, इसका मतलब होता है कि जो गति होती है वो आपको मजा देती है जब आप गाड़ी चलाते हैं, इसीलिए तो आप चलाते हैं। लेकिन अगली लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए, वो है इट किल्स। स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स, मतलब ज्यादा गति जो होती है वो आपको मजा तो देती है, लेकिन थोड़ा सा नियंत्रण आपका हटा तो तुरंत आपको दुर्घटना में तब्दील हो जाती है, और दुर्घटना स्वरूप आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, आप सभी लोग यातायात जागरूकता के इन नियमों को अपने अंदर बैठाइए, उसे आत्मसात करिए, और जब भी आप सड़क का प्रयोग करें तो उसका अक्षर से न केवल आप अनुपालन करें, बल्कि अपने समस्त संबंधियों को भी उसका अनुपालन करने के लिए लगातार प्रेरित करते रहे। और अगर ऐसा आप करते हैं तो जिस तरह का इनिशिएटिव सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, वो निश्चित तौर पर एक न एक दिन 100% सफल हो जाएगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत समय आप लोगों का नहीं लेंगे, मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे महाविद्यालय के भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता श्री अमरीश मिश्रा जी को, वो मंच पे आए और 2 शब्द आपसे कहना। इस मंच पे बैठे हमारे सम्मानित प्राचार्य जी तथा हमारे आज के गेस्ट जो हमारे पुलिस विभाग के हैं, उन सभी को मैं फिर से एक बार प्रणाम करता हूँ। इन्होंने आपको जागरूकता के बारे में बताया है। मैं पीछे खड़ा होकर सुन रहा था, कुछ बातें सर ने ऐसी बताई कि मानो शरीर झंझना सा गया हो। मैं पीछे खड़ा होकर सुन रहा था, और उस सुनने के दौरान सर ने बातें शुरू से लेकर अंतिम तक कही, और उन बातों को सुनकर बगल में हमारे एक सर थे, उनसे एक पेन लिया और अपने पूरे विद्यालय या महाविद्यालय की तरफ से मैं इन पुलिस वाले जितने हमारे यहाँ बैठे सर हैं, उनके धन्यवाद में जो आपको जागरूक किए, कुछ कहना चाहता हूं। क्योंकि जीवन में जागरूकता के लिए डर भी जरूरी है, और ये हमारे इन सर को आमंत्रित है, जिनके लिए मैं कुछ चंद लाइनें लिखा हूं। लम्हों लम्हों की सियासत पर नजर रखते हैं, लम्हों लम्हों की सियासत पे नजर रखते हैं, बदमाश और नशाखोर भी से ज्यादा, बदमाश और नशाखोर से भी ज्यादा ये दुनिया की खबर रखते हैं। सामने अब नहीं पकड़ेंगे, हेडक्वार्टर बना रखे हैं, सामने अब नहीं पकड़ेंगे, हेडक्वार्टर बना रखे हैं, जिंदगी ले लेगी ये हेलमेट,
जिंदगी ले लेगी ये हेलमेट, अगर आप मरना चाहते हो तो बचाने का भी हुनर रखो। दूसरी लाइन है, अगर आप एक्सीडेंट करके भागना चाहते हो तो दौड़ा के पकड़ने का भी हुनर रखते हैं। इस लाइनों के साथ में मैं अपने विद्यालय परिवार की तरफ से इन यहाँ महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। बड़े ही शानदार पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम को और अधिक अद्भुत बनाने का कार्य श्री अम्बरीश मिश्रा जी ने किया, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्यक्रम समापन की ओर है।